क्या आप भी सोच रहे हैं आपका भी एक कोचिंग का खुद का ऐप है? क्या आप भी सोच रहे हैं आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप म्यूजिक सिखाते हैं, आप डांस सिखाते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह सारा चीज़ करते हैं और आप सोच रहे हैं अपना खुद का ऐप हो, आप सोच रहे हैं अपना खुद का एक टेस्ट सीरीज ऐप हो, आप सोच रहे हैं खुद का एक अपना नोट्स ऐप हो जिसमें कि हम नोट्स को सेल करें, ई बुक को सेल करें, या आप सोच रहे हैं जिसमें कि फुल फंक्शनल खान सर की तरह, पीडब्ल्यू की तरह, बायजू, वेदांतु की तरह, अनअकैडमी की तरह आपका ऐप हो। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐप बनाने वाला, सुनिएगा ध्यान से, ऐप बनाने वाला हजारों कंपनी है इंडिया में, लेकिन 100% ओनरशिप आपका वो नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में ये पहचानेंगे हम लोग 100% ओनरशिप किसको बोलते हैं या कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका ऐप है, कंपनी बना के दे रही है लेकिन वो आपका ऐप नहीं होता है। आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले, तब जाकर के आगे का भी हम लोग चीज़ों को समझेंगे। ये एक कंपनी है, और ये टीचर्स मतलब आप खुद ये हैं, ठीक है, और ये स्टूडेंट है। अब देखिए स्टूडेंट पेमेंट करता है, ये चले जाता है डायरेक्ट कंपनी के ऊपर, ये आपका ऐप नहीं होता है। क्या होता है? ये आपका ऐप नहीं होता है। अब स्टूडेंट पेमेंट किया, ये कंपनी के पास चला गया, कंपनी फिर आपको पेमेंट करेगा। समझ रहे बातों को? अब मान के चलते हैं एक दिन में 100 स्टूडेंट पेमेंट किया, कितना? 100 स्टूडेंट, वो कंपनी के पास चला गया पेमेंट, जो भी कंपनी से आप बनाते हैं। अब वो आपको पेमेंट कर रहा है, अब यहाँ पे पता चला 10 का पेमेंट डिलीट कर देगा, 90 का ही दिखाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो इंजीनियर है नहीं, या आपके पास सिस्टम है नहीं। कोर्स 100 स्टूडेंट को मिल जाएगा, वो अंदर से कोडिंग के थ्रू दे देगा, लेकिन आपको जो है अपने डैशबोर्ड पे सिर्फ 90 शो करेगा, जो 90 स्टूडेंट जो है पेमेंट किया है। तो आप क्या कर पाएंगे? तो सबसे बड़ा बवंडर मिस्टेक जो अभी टीचर्स कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, और कंपनी इससे बहुत ज़्यादा कमा रहा है। इसलिए कैसे आप पहचानेंगे जी आपका 100% ओनरशिप है? जब आप पहचानेंगे, जब आपका अच्छा खासा ऐप डाउनलोड होगा, तब जाकर के आप पता चलेगा जो आप फंस चुके हैं, एक ट्रैप में फंस चुके हैं। कई सारे कंपनी आपको सस्ता ऐप बना के देती है, आप वहां भाग जाते हैं। ये नहीं समझते हैं पहले के समय में जो लोग जमीन खरीदते थे, पहले के समय में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते थे प्रॉपर्टीज वगैरह में, आज के समय में लोग ऐप और वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज ऐप और वेबसाइट पे हो रहा है, हर एक चीज ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी यदि आप लोग ये सारा चीज़ों को करते हैं तो ध्यान में आपको रखना है ये सब चीज़ों को, जो कम से कम ये प्रोसेस ये आपका 100% ओनरशिप हो। कल जाकर के वो ऐप से दूसरा कोई नहीं कमाए, आप कमाए, मेहनत आप कर रहे हैं वो आपका होना चाहिए। और हम लोग जो बना के देते हैं, ये जो CM मतलब क्रिएटर्स माइंड जो बना के देती है, ये एक टीचर्स मतलब आप खुद हो गए, और ये स्टूडेंट पेमेंट करेगा, डायरेक्ट आपके पास जाएगा, स्टूडेंट पेमेंट करेगा डायरेक्ट टीचर्स के पास जाएगा। यहाँ पे आपका 100% ओनरशिप होता है, 100% ओनरशिप होता है। इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से ही आप अपना कोचिंग का ऐप बनवाइए, आप कहीं से भी बनवाइए, लेकिन ये चीज़ों को देखना है जो ये चीज़ आपका होना चाहिए। उसके बाद जो भी कंपनी से आप बनाते हैं तो एक सर्विस और सपोर्ट, क्योंकि एक टीचर जो है उनको अच्छा सर्विस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पढ़ाने में लाजवाब हैं। आप भारत के ऐसे कैटेगरी में है जिसको कि सब पूजता है, टीचर्स, माँ बाप के बाद सिर्फ टीचर्स को ही लोग पूजते हैं, ठीक है, यदि उनके बाद का नंबर दिया जाए तो उनको टेक्निकली उतना नहीं आता है, मतलब आप लोगों को टेक्निकली उतना ज़्यादा नहीं आता है, बेसिक आता है जिसमें कि आप लोग काम चला सकते हैं, लेकिन टेक्निकली उतना नहीं आने के कारण बहुत सारा कंपनी टीचर से क्या इस ट्रैप में टीचर्स को फंसाते हैं। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, जो एक अच्छा टीम, तब जाके आपको सर्विस और सपोर्ट मिलेगा। अभी हम लोगों का जो है क्रिएटर्स माइंड का टीम कम से कम 100 लोगों का है। पेन इंडिया हम लोग क्या करते हैं, पेन इंडिया हम लोग जो है ये सर्विस देते हैं। अब देखिए पेन इंडिया सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, 100 लोगों का टीम है, 10 अलग अलग लोकेशन पे अपना ऑफिस है, ऑफलाइन कहीं भी विजिट भी आप कर सकते हैं। बिहार की बात की जाए पटना और पूर्णिया में है, नोएडा दिल्ली NCR की बात की जाए नोएडा सेक्टर 63 में है, उसके बाद फिर जयपुर राजस्थान की बात की जाए जयपुर में है, फिर इंदौर MP में है, ठीक है, फिर अपना कोलकाता जादवपुर के पास वहाँ पे अपना ऑफिस है, वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो, और पूरा पेन इंडिया में कहीं से भी आप ऑनलाइन डेमो वगैरह भी ले सकते हैं, और कई छोटे छोटे जगह पे अपना ऑफिस है ऑलरेडी। इसलिए कहीं से भी आप बनवाइए। तो ये सब चीज़ों को जरूर देखिए। सस्ता के कारण अभी टीचर्स भाग जाते हैं, अरे सर वहाँ तो 5000 सस्ता मिल रहा है, 2000 सस्ता मिल रहा है, 1000 सस्ता मिल रहा है, वो भाग जाते थे। इसलिए एक अच्छे टीम से जुड़िए। उसके बाद देखिए यहाँ आपको ये नंबर को आप लोग नोट कर दीजिए, 99737257
19। एक बार जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि आपका एक भविष्य का सवाल है और आप ऐसी चीज को करने जा रहे हैं, अपना कोचिंग का ऐप बनवाने के लिए जा रहे हैं, वेबसाइट बनवाने के लिए जा रहे हैं, तो आपका भविष्य का सवाल है। इसलिए इस नंबर को सेव कर दीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। आप बनवाइए कहीं से, कम एक बार जरूर यहाँ से आप गाइड लीजिए, एक बार आप समझिए चीजों के बारे में, बनवाइए कहीं और से, उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार जरूर पूछिए, ठीक है। उसके बाद क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है जो कि टीचर्स के हक में शुरू किया गया कंपनी है, एजुकेटर्स के हक में, एक कोचेज जो है उसके हक में शुरू किया गया कंपनी है। यहाँ पे सारा चीज एक ईमानदारी पूर्वक काम करके टीचर्स को दिया जाता है। साथ ही साथ जैसे कि आपको स्टूडियो बनवाना है, जैसे देख लीजिए अभी पेंसिल एआई कंपनी का डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, इस टाइप से यदि आपको पूरा स्टूडियो बनवाना है तो हम लोग पूरा स्टूडियो बना के भी देते हैं। ये पूरा स्टूडियो है जिसमें कि आप डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइट सेटअप, माइक, पीसी, सारा चीज़ों को देख रहे होंगे। ये रिमोट कंट्रोल कैमरा है पेंसिल एआई कंपनी का। तो इस टाइप से भी आप स्टूडियो सेटअप वगैरह भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है जो ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एक स्थान पे आपको सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाता है। आपको अपने कोचिंग को स्मार्ट कोचिंग बनाना, अपने स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग करके देते हैं। अब देखिए ऐप के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ऐप का जो है, ऐप क्यों बनवाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ये हम लोग जानते हैं। अभी का जो ऑनलाइन दौर है, अभी का जो ऑनलाइन सिस्टम है, ये सारा चीज़ किस पे चल रहा है? ये चल रहा है एप्लीकेशन या वेबसाइट पे। इसलिए आने वाले समय में हर एक चीज़ और ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए आपको अभी से ही मूव कर जाना है, मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों, जिसको कि हाइब्रिड क्लास बोलते हैं, हाइब्रिड आपको करवाना है। ऑफलाइन पढ़ाइए, उसको रोकिए मत, ऑनलाइन भी आइए। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से ही पढ़ाइए, आपके पास डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप है, उससे पढ़ाइए, लेकिन ऑनलाइन आके पढ़ाइए। इसलिए लोगों को ऐप बनवाना जरूरी हो गया, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अब सोच रहा है हम अपने ऐप पर पढ़े, अपने घर में पढ़े, ऐप पे पढ़े, इसलिए ऐप बनवाना जरूरी है। ऐप मेनली 2 टाइप्स का भी हो रहा है, ठीक है, कितना 2 तरह का होता है। एक हो जाता है कस्टमाइजेशन, समझिएगा ध्यानपूर्वक, ये क्या है? ये है एक आपका कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। ये आपका एक कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन है। इसमें मान के चलते हैं ये आपका स्लाइडर है, यहाँ पे बोलिए आप स्लाइडर लगाने के लिए, यहाँ पे जो है आपका अलग अलग ऑप्शन लग गया है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो भी चीज़ आप बताइएगा इस हिसाब से आपका यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे फिर एक टॉपर का स्लाइडर हो गया, और यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कस्टमाइज एप्लीकेशन। कस्टमाइज एप्लीकेशन कहने का मतलब ऑन डिमांड, आप जैसा जैसा बताए उस हिसाब से इस ऐप को बनाया गया, इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन, कस्टम एप्लीकेशन। एक होता है टेम्पलेट बेस। अब देखिए मान के चलते हैं आपका ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है किसके नाम से? ये बना हुआ है मान के चलते हैं एक्स क्लासेस के नाम से, एक्स क्लासेस के नाम से आपका बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक्स की जगह वाई कर दिया जाएगा, तो ये वाई क्लासेस के नाम से, अर्थात कहने का मतलब जो भी आपका क्लासेस का नाम होगा उसको चेंज करके दे दिया जाएगा, तो वो उस नाम से आपका ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उस नाम से क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ये मान के चलते हैं एप्लीकेशन बनाओ, इसमें चेंजेज नहीं करवा सकते हैं आप। जो भी कंपनी इंडिया में बना के दे रही है 90% केस में जो है वो कंपनी यही एप्लीकेशन को बना के दे रही है। कौन सा एप्लीकेशन को? इस हिसाब का, इस तरह का एप्लीकेशन को, जिसमें कि आप चेंजेज नहीं करवा सकते हैं। जो पहले से बना हुआ है डिजाइन ऑलरेडी आपको दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट बेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीबी, टेम्पलेट बेस। इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। आपका कहना हो नहीं सर हमको खान सर की तरह चाहिए, हमको पीडब्ल्यू की तरह चाहिए, या आपका कुछ एक अलग डिजाइन होगा उसके तरह चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइजेशन की तरफ। क्रिएटर्स माइंड एक इंडिया की पहली कंपनी है जो कि दोनों तरह का एक एप्लीकेशन टीचर्स को बना के देती है। इसलिए आपको ये भी एप्लीकेशन, आप शुरुआत कर रहे हैं इस तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आप और सोच रहे हैं नहीं एक कंपनी की तरह काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, तो ये बजट थोड़ा सा हाई रहता है इसका, ये आपका एक बजट फ्रेंडली होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है इस तरफ हम लोग रखे हैं टेम्पलेट बेस को, टीबी, और इस तरफ हम लोग रखे हैं कस्टमाइजेशन को। अब देखिए टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन 7 दिन में आपका प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जहां भी बोलिएगा वो आ जाता है। 7 डेज आपका इसमें बनने में लगता है। इसमें मिनिमम 25 डेज लगता है। कितना? मिनिमम 25 डेज लगता है बनने में। ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर ज़्यादा भी लग सकता है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मिनिमम कितना? 25 डेज लगता है। अब देखिए इसमें जो है टेम्पलेट बेस में ये आपका डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। 20K to 30K तक में आपका अलग अलग कंपनी के द्वारा कोई 10,000 में भी दे देता है, लेकिन सस्ता के पीछे नहीं भागना है। आपको प्रोडक्ट एक अच्छा मिले, सॉल्यूशन एक अच्छा मिले, उसके पीछे भागिए, सर्विस और सपोर्ट आपको बेहतर मिले।
इसलिए अच्छा कंपनी अभी 20 से 30 हजार में आपको बना के देती है लाइफ टाइम के लिए, ईयरली वगैरह का नहीं प्लान हम बता रहे हैं, लाइफ टाइम का बता रहे हैं 20 से 30 हजार। लेकिन ये जब बनाना आप स्टार्ट करेंगे तो ये लगभग 50 हजार से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आपका रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा होगा तो पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, रिक्वायरमेंट कम होगा तो पैसा भी कम लगेगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये ऐप बनने का प्राइस है। जैसे सपोज दैट अब समझिएगा, एक बाइक आप खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, एक बाइक आप खरीदते हैं, तो अब ये बाइक खरीद लिए तो इसका एक बार आपको एक्स अमाउंट लग गया, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी एक अमाउंट है वो अमाउंट लग गया। अब है ये बाइक एक बार खरीद लिए, प्राइस भी लग गया, लेकिन यदि आपको ए डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस है, यहां से यहां यदि जाना है आपको, ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए फ्यूल लेना पड़ता है, एक इंजन ऑयल, ठीक है, जिसको कि हम लोग मोबिल वगैरह भी बोलते हैं, इंजन ऑयल लेना पड़ता है। और कभी कभी बीच में 2 मंथ 3 मंथ पे 500 किलोमीटर पे 5000 किलोमीटर पे सर्विस वगैरह करवाना पड़ता है, सर्विसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ये 3 चीजों का खर्च लगता है। बाइक लेने के बाद सेम एज इट इज आपका ऐप बन के रेडी हो गया, प्ले स्टोर पे आ गया, iOS है, एप्पल का डिवाइस है तो ऐप स्टोर पे आ गया, विंडोज है तो विंडोज स्टोर पे आ गया, जहां के लिए आप बनवाना चाहते हैं वो तो रिक्वायरमेंट आपका है। ठीक है, लेकिन मेन है अब उसको काम कैसे किया जाए, उसमें खर्च क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले आफ्टर ऐप डेवलपमेंट, आफ्टर ऐप डेवलपमेंट AAD जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें 3 चीजों का खर्च लगता है। सबसे पहले सर्वर का लगता है। ठीक है, सर्वर क्या है अच्छे से समझेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। सर्वर कहने का मतलब जैसे एक इंसान एक घर में रहता है, एक इंसान, अभी हम इंसान है इस घर में है, सेम एज इट इज यदि आप नोट्स को अपलोड करते हैं अपने ऐप पर, टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन अपलोड करते हैं अपने ऐप पर, या आप अलग अलग चीज़ों को अपलोड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर हो गया, लाइव क्लास हो गया, डाउट सेशन हो गया, जो भी आप अपलोड करते हैं वो एक घर में रहता है, जिसको कि हम लोग सर्वर बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। ये आपको खरीदना पड़ता है। एक सर्वर का चार्ज लगता है, दूसरा OTP का लगता है। अभी देखिए आपको भी स्टूडेंट का इनपुट लेना है, डेटा लेना है, उसका मोबाइल नंबर देना है आपको। मोबाइल नंबर जैसे ही स्टूडेंट देगा तो OTP जाता है, तो ये OTP को भी परचेज करना पड़ता है अलग अलग कंपनी से, तो अलग अलग कंपनी से करना पड़ता है, तो उसका भी चार्जेज लगता है OTP का। तीसरा आता है, ये होता है सर्विस एंड सपोर्ट। अब जैसे क्रिएटर्स माइंड से आप ऐप बनवाते हैं तो हम लोग एक 8 से 10 लोगों का एक ग्रुप बना के आपको देते हैं, जिस ग्रुप में आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आया, 12 बजे दिन है या 12 बजे रात, आप उसमें बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो सर्विस और सपोर्ट, ये 3 चीजों का चार्जेज जो है लगता है ऐप बनने के बाद। AAD आफ्टर ऐप डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं AAD। ठीक, तो ये 3 चीजों का चार्ज लगता है। यदि आप कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन बनाते हैं, ये कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, तो ये चार्जेज आपको मेल पे बिल आ जाएगा। डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा यूज किए हैं ऐप को, उसके ऊपर। और ये यदि आप टेम्पलेट बेस बनाते हैं तो अलग अलग कंपनी अलग अलग चार्जेज लेती है। कोई कंपनी कहती है हम 7% लेंगे आपका इनकम का, इनकम मतलब जितना भी रेवेन्यू होगा। सपोज दैट एक कोर्स है आपका 100 रुपया का और एक कोर्स आपका सेल होता है, तो किसके आपके अकाउंट में कितना आया, 100 रुपया आया, तो कोई कंपनी इसी में कहता है हम 7% लेंगे और आपको हम ये तीनों चीज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, इसमें अलग से पैसा देने का जरूरत नहीं है। कोई कंपनी कहता है हम 10% लेंगे, कोई कंपनी कहता है 12% लेंगे। ये कंपनी पे डिपेंड होता है, लेकिन मार्केट जो अभी चल रहा है वो 7 से 12 के बीच में ही चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको सर्वर, OTP और मेंटेनेंस जिसको बोला जाता है वो सारा चीज आपको दिया जाता है। लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं मेरा हम परसेंटेज नहीं देंगे, तो आप कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। जो भी चार्जेज वो आएगा सर्वर, OTP और मेंटेनेंस का, वो आपके मेल पे इनवॉइस आ जाएगा, बिल आ जाएगा, वहां से आप पे कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी को। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बनता है। ये हो गया आपका। उसके बाद एक और क्वेश्चन था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। देखिए डॉक्यूमेंट्स की यदि बात की जाए तो सबसे पहले आपका एक ऐप का नेम, ठीक है, ऐप का नेम लगेगा। दूसरा यदि डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो ये आपका ऐप का लोगो, ठीक है, क्या लगेगा, ऐप का लोगो। एक ईमेल आईडी पासवर्ड नया बना के देना है, कोई भी कंपनी से आप बनवाते हैं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ये आपको एक देना है। तो इससे आपका ऐप वगैरह बन के सारा चीज रेडी हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात आता है पेमेंट लेने का, आप जो पेमेंट लीजिएगा उसके लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है, पेमेंट गेटवे। ठीक है, पेमेंट गेटवे के लिए पेमेंट गेटवे का एक अकाउंट बनाना पड़ता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। इसमें आपका आधार कार्ड लगता है,
तो ये कोई कंपनी को शेयर नहीं करना है। 10 मिनट जैसे गूगल पे, फोन पे बनाने में लगता है, सेम एज इट इज 10 से 15 मिनट इसमें लगता है और 24 घंटा में आपका अप्रूवल आ जाता है। जब आपका बन गया है, आपको एक लिंक मिल जाता है, API की मिल जाता है। तो इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और जो भी है स्टेटमेंट वगैरह भी लगता है अपना अकाउंट का। तो इससे आप बनवा सकते हैं। ये किसी को शेयर नहीं करना, कोई कंपनी को, अपने खुद से बनाना है। तो हमारा टीम आपको गाइड कर देता है कैसे आपको बनाना है, उस हिसाब से आप इसको बनवा लेते हैं। तो ये आपका इस हिसाब से एक ऐप बन के रेडी हो जाता है, जिसमें कि आप पेमेंट वगैरह लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको भी अपने कोचिंग के लिए 100% ऑनरशिप के साथ ऐप बनवाना है तो इंडिया के एक यूथ टीम को आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्रिएटर्स माइंड को। ठीक है, क्रिएटर्स माइंड को आप लोग सपोर्ट कीजिए। यहाँ से आप पूरा स्टूडियो सेटअप भी करवा सकते हैं, अपने कोचिंग के लिए ऐप भी बनवा सकते हैं, वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। और ये हम लोग कहीं दूसरे से नहीं बनवाते हैं, ये सारा इन हाउस टीम है, अपने पास टीम है, वो सारा चीज़ करके देता है। ऐसा नहीं आपको स्टूडियो सेटअप दूसरे से, ऐप तीसरे से, वेबसाइट चौथे से, डिजिटल मार्केटिंग पाँचवां से, ये सारा चीज़ आपको एक जगह मिल जाता है। इसलिए क्रिएटर्स माइंड का स्लोगन है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एडुकेटर्स एंड क्रिएटर्स। आप एडुकेटर्स हैं, आप क्रिएटर्स हैं, आपके एक ही जगह पर आपको सारा चीज़ मिल जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को लाजवाब लगा होगा। मेरा नाम है गंधर्व और आप देख रहे थे क्रिएटर्स माइंड। और आप यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या हमारे टीम से बात करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या 9973725719 इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।